सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज का मेरा ये विषय है सत्यार्थ प्रकाश, जो चौथे समोल्लास में विवाह क्या है। आज के युग में हमारी जो नवयुवक नवयुवती विवाह को क्या समझ रहे हैं, जबकि हमारे वेद में आदेश दिया गया है कि विवाह जो है वह एक ऐसा विषय है जहाँ पर जिसको हम अच्छी तरह से वहन करना कहते हैं। यानी कि ये विवाह एक ऐसी गाड़ी है जिसको चलाने के लिए हमें सूझबूझ समझदारी के साथ इसको लेकर चलना है। तो हम सभी जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक महान ग्रंथ लिखा है, जिसमें हर एक समोल्लास में एक विषय है और चौथे समोल्लास में विवाह विषय है, गृहस्थ है। तो इस विवाह के विषय में मैं कुछ बताने जा रही हूँ कि महर्षि जी ने बताया है कि विवाह किन लोगों को करना चाहिए। तो कहते हैं कि जब एक युवक व युवती पूर्ण विद्या प्राप्त करके, यानी कि उनको वेद का ज्ञान हो जाए। वेद का ज्ञान यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए हमें दोनों प्रकार के ज्ञान होना चाहिए। अगर हम केवल भौतिकता की ओर जाएंगे तो भी गृहस्थ जीवन सफल नहीं होगा, और यदि केवल आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे तब भी गृहस्थी में तो धन चाहिए, भौतिकता होनी चाहिए। तो कहा गया है कि एक युवक और युवती को पूर्ण विद्या प्राप्त करके और अच्छी तरह से मान लिया जाए कि उम्र जो है, एक उम्र होना चाहिए विवाह करने का। जब उनका विवाह का उम्र हो जाए, पूर्ण विद्या प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कहा गया है कि यदि एक युवक और युवती अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, यानी कि अपने शरीर की इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं और विद्या ग्रहण नहीं करते हैं, आलस्यपन करते हैं, तो उनका जीवन आगे चलकर नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि पूर्ण विद्या प्राप्त करके और मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक रूप से तैयार होकर विवाह के बंधन में बनना चाहिए। क्योंकि यदि बिना तैयारी के साथ विवाह के बंधन में बंधते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम कम हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि विवाह में दोनों युवक और युवती की पसंद होनी चाहिए। कहते हैं कि पहले के समय में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे राजा महाराजा थे, वो स्वयं विवाह रचाते थे, स्वयंवर विवाह। स्वयंवर विवाह यानी कि दोनों एक दूसरे की इच्छा से अपने जीवन साथी का चयन करते थे और खुशी खुशी जीवन को लेकर चलते थे विवाह के बंधन में बंधकर। तो यह सफल होता था। और आज के युग में जब हम देखेंगे तो ऐसा हो रहा है, स्वयंवर विवाह तो हो रहा है, लोग अपनी पसंद से विवाह कर रहे हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ नहीं। बस यहाँ पर केवल आकर्षण होता है, एक दूसरे को देखा, पसंद आ गए, बस विवाह कर लिया। नहीं, पसंद और प्रेम ये एक दो प्रकार के दो बातें हो जाती हैं। पसंद करना किसी को और किसी के साथ प्रेम करना, यानी कि पसंद करने के मतलब होता है कि हम उसको चाहते हैं कि वो वस्तुओं में मिल जाए, और प्रेम करते हैं तो हम उस वस्तु की या उस चीज जो भी हम हमारे सामने उसकी सुरक्षा चाहते हैं। तो दूसरे को एक दूसरे यानी कि जो युवक और युवती हैं, एक दूसरे की सुरक्षा उन्हें करनी चाहिए। और प्रेम जो है विवाह के बाद की बात होती है। क्यों विवाह के बाद की बात होती है? क्योंकि ऐसे हम बोल सकते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, परंतु जब विवाह के पश्चात गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी एक दूसरे पर पड़ती है, तब उस समय पता चलता है कि हमारा प्रेम कितना गहरा है। यदि हम उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते हैं तो वह प्रेम नहीं होता, बस केवल ये था कि आकर्षण था और हमने विवाह कर लिया। तो इसलिए बताया गया है कि विवाह करने से पहले बहुत ही सूझबूझ
और एक दूसरे के वर्णानुसार कहते हैं जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव है। यदि लड़का जो है पढ़ा लिखा और यानी कि विद्वान है और युवती जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है तो भी जीवन उतना नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे की कमियां ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों को एक प्रकार के होना चाहिए, यानी कि उनका गुण कर्म स्वभाव मिलना चाहिए। यदि मान लिया जाए लड़का विद्वान है तो लड़की को भी विदुषी होनी चाहिए, साधारण है तो वो भी साधारण रूप से अपना गृहस्थ चला सकते हैं। दो साधारण लोग जब मिल जाते हैं तो अपनी सूझबूझ से गृहस्थ को चला लेते हैं, परंतु जब विपरीत होते हैं तो गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव आ जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। तो उन 8 प्रकार के विवाहों में जो पहला है वो है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह का मतलब होता है कि यहाँ विद्वान जो है एक दूसरे को समझकर और सूझबूझ के साथ विवाह के बंधन में बनते हैं। उस समय गृहस्थ जीवन सुखी होता है और संतान भी उत्तम पैदा होती है। दूसरा उन्होंने बताया है दैव्य। दैव्य का मतलब होता है कि अपनी कन्या को अलंकृत करके, यानी कि सजा धजा करके। अब सजा धजा करके केवल वस्त्र आभूषण से नहीं बल्कि गुण से, कर्म से, स्वभाव से, सब प्रकार के उसमें आध्यात्मिकता और भौतिक दोनों प्रकार के ज्ञान होना चाहिए। उन सबको अच्छी तरह से सजा करके कन्या का हाथ वर के, योग्य वर के हाथ में देना। जो वर आपके यहाँ यज्ञ कार्य आदि के लिए आता है, शुभ कार्य के लिए आता है, आपको वो पसंद आ जाता है तो आप अपनी कन्या उसके हाथ में दे सकते हैं, क्योंकि आप उसके गुण कर्म स्वभाव को जान जाते हैं। तीसरा होता है आर्ष। आर्ष कहते हैं कि कुछ लेकर, वर से कुछ लेकर अपनी कन्या का हाथ देना। तो अब यहाँ बोलेंगे कुछ लेकर, क्या दहेज है? नहीं, कुछ लेकर का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। उस समय ये प्रतिज्ञा क्या होता है, वर बोलता है जब वो कन्या का हाथ थामता है तो एक प्रतिज्ञा देता है। वैसे तो कई मंत्र आते हैं उसमें, लेकिन एक मंत्र है ओम गृह्णामि ते सभगत्वाय हस्तम मय पत्या जरस्ति धायः भर्गो अर्यमा सविता पुरंधे धर्मः त्वा दुर्गा हतपत्याय देवा। अर्थात कि हे वधू, वर बोल रहा है कि हे वधू, मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, जीवन भर के लिए आपको सब प्रकार के सुख दूंगा और वृद्धावस्था तक आपका साथ दूंगा। और आज अगर मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ तो इस मंडप में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर जितने विद्वान लोग बैठे हैं उनसे आज्ञा लेकर मैं आपके यह वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर आपके प्रति अच्छा बनकर, यानी कि वफादार बनकर रहूँगा, कभी कोई व्यभिचार नहीं करूँगा, कोई बुरा कार्य नहीं करूँगा, सदा आपका साथ निभाऊँगा और हम दोनों साथ मिलकर अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक और मनुस्मृति में से एक श्लोक आता है कि संतुष्टो भार्यया भर्त्रा भार्या यस्मिन् कुले नित्यम कल्याणम तत्रते ध्रुवम। अर्थात जिस घर में पति पत्नी से, पत्नी पति से संतुष्ट रहते हैं वह घर सुख ऐश्वर्य लाता है, सब प्रकार की शांति रहती है। और जिस घर में दोनों एक दूसरे से असंतोष हैं वहाँ पर दुख दरिद्रता बनी रहती है। तो इसलिए दोनों को समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ रहना है। फिर चौथा आता है प्राजापत्य विवाह। यहाँ पर धर्म, वैसे तो धर्म सभी विवाहों में, सभी प्रकार के विवाहों में धर्म, यहाँ पर धर्म की बात आती है कि धर्म के लिए एक दूसरे का हाथ थामते हैं। धर्म में क्या आता है, 10 विषय आ जाता है। धर्म के 10 लक्षण। धृति यानी कि धैर्य पूर्वक जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे विवाह के बाद तो
धैर्य से अपने काम को लेकर चलेंगे, सुख दुख आए चाहे कुछ भी आए। फिर आता है क्षमा, यानी कि एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करने का भाव होना चाहिए। दम, अपने मन को वश में रखना है कि मन अगर इच्छा करे अपनी योग्यता से अधिक कुछ पाने को, तो उस मन को समझाना और एक दूसरे को समझना। अस्तेय, यानी कि एक दूसरे के प्रति कभी किसी वस्तु की चोरी ना करना, चोरी का त्याग कर देना। फिर आता है शौच, यानी कि मन शरीर से पवित्र रहना। गृहस्थ जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि मन पवित्र हो, शरीर स्वस्थ हो, साफ हो और अपने आसपास के जो वातावरण है वो भी साफ हो, तो ये शौच आता है। फिर इंद्रिय निग्रह, अपनी हर एक इंद्रिय को वश में रख के अपने गृहस्थ जीवन को लेकर चलना। धी, यानी कि बुद्धि से काम करना, और बुद्धि से काम कैसे करेंगे, तो उसका आता है विद्या, यानी कि विद्या तो पहले से ही जब ब्रह्मचर्य जीवन गुजार रहे थे उस वह हमने जो विद्या अर्जित किया था उस विद्या को इस समय उपयोग में लाना। फिर सत्य, हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हुए सत्य बोलना, सत्य सुनना। और अक्रोध, अक्रोध यानी कि क्रोध न करना। अभी के जीवन में बहुत से लोग क्रोध के कारण अपने गृहस्थ जीवन को छोटी छोटी गलतियों के कारण तहस नहस कर देते हैं। तो क्रोध जो है, अक्रोध यानी कि यहाँ पर अक्रोध बताया गया है कि क्रोध न करते हुए अपने जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना। आज के संदर्भ में यदि धर्म के लक्षणों को हमारे युवक युवती समझ जाएं और अपने गृहस्थ जीवन को इसके आधार पर लेकर चलेंगे तो 100% मैं कह सकती हूँ कि उनका जीवन सुखी होगा। परंतु धर्म को लोग भूल चुके हैं। और बाद में आता है वो जो विवाह है, राक्षस विवाह, असुर है, राक्षस है, गंधर्व है, पैशाच है। ये विवाह जो है एकदम से अधर्म की ओर ले जाने वाला है। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि ऐसे विवाह को नहीं अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो विवाह विषय पर मैं आज यही कहना चाहूँगी कि आज के हमारे जो युवक युवती हैं उनको संस्कार में, यानी कि संस्कार उनको देना चाहिए। कैसा संस्कार देना चाहिए, तो हमारी जो धर्म संस्कृति वेदों के अनुसार जो संस्कार बताए गए हैं, एक अच्छे परिवार के निर्माण के लिए, संसार को सुखी बनाने के लिए, इसकी कमी इसलिए है कि क्यों हमारे जो माता पिता हैं वो केवल भौतिकता की ओर जा रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा रहे हैं और बहुत से विवाह टूट रहे हैं। तो मैं यही आशा करूँगी कि विवाह में बनने से पहले एक दूसरे को जानना आवश्यक है और गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही जीवन साथी का चयन करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो इतना कह दिया है कि यदि योग्य जीवन साथी न मिले, गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल जीवन साथी न मिले, तो चाहे जीवन भर विवाह न करें, परंतु विवाह ऐसे व्यक्ति से न करें जिसके कारण आपका जीवन नशा से सुना देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि जो कुछ विचार हमारे विद्वानों ने, हमारे पितरों ने हमें दिया है उस पर हम लोग चलेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।